अवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाति पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 सर्वरिष्टसु शान्तिर्भवतु जय घोष परम पूज्य गुरुदेव की जय जय माता जी की जय जय भगवान की जय माता की जय भारत संस्कृति की जय भारत माता की जय मॉरिशस देश की जय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय एक बनेंगे एक बनेंगे हम सुधरेंगे युग सुधरेगा हम बदलेंगे युग बदलेगा विशाल क्रांति अभियान सफल हो सफल हो सफल हो ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा चलेगी सदा चलेगी ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे नया समाज बनाएंगे नया जमाना लाएंगे जन्म जहाँ पर हमने पाया अन्न जहाँ का हमने खाया वस्त्र जहाँ के हमने पहने ज्ञान जहाँ से हमने पाया वह है प्यारा देश हमारा प्यारा प्यारा देश हमारा देश की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे हम करेंगे युग निर्माण कैसे होगा व्यक्ति के निर्माण से माँ का मस्तक ऊंचा होगा प्यार और बलिदान से नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे अभियान
एसोसिएशन की जय हो जय हो जय हो गायत्री परिवार पाल की जय हो जय हो जय हो स्वामी परिपूर्णानंद स्वामी जी की जय हो जय हो जय हो श्री ब्रह्मचारी शिवराम जी को जय हो जय हो जय हो आज की आनंद की जय हो जय हो जय हो व्यास आश्रम की जय हो जय हो जय हो वंदे विक्रमार्जनम् वंदे विश्वमातरम् वंदे विश्वमातरम्। क्या खाने से होंगे खराब? मांस मच्छी मांस मछली गोश्त और शराब। क्या खाने से होगी भलाई? भाजी साग भाजी दूध मलाई। सभी लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाए 2 मिनट के लिए। हम लोग मंच में आ गए हैं। सभी लोगों को धन्यवाद। एक बार फिर से मैं भाई नागनंदन जी से आग्रह करूँगा एक शब्द सुनाए और जो कार्यक्रम हो रहा है 1 मई को उसके बारे में आपको सुनाए। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पूज्य श्री 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 सत्यकामानंद सरस्वती स्वामी जी की भारत देश पुण्य देश से आए हुए हैं श्री श्री परिपूर्णानंद गिरी स्वामी जी की श्री 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 शिवराम ब्रह्मचारी स्वामी जी की मॉरिशस गायत्री परिवार ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधान भाई अर्जुन कुशल जी की, भाई रामकिशन जी की और उपस्थित भक्तजन, मेरे प्रिय माताओं बहनों पुत्र पुरुषों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, आपका निमंत्रण स्वीकार करके, यानी कि गायत्री माँ के निमंत्रण स्वीकार करके यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत खुशी हो रहा है और एक निमंत्रण भी है हमारे आश्रम में, यानी कि आपके आश्रम में पहली में आप जानते हैं बहुत लोग जाते हैं मीटिंग के लिए, आप जानते ही हैं। और स्वामी जी के द्वारा के गाइडेंस जैसे हम लोग बोलते हैं, आपके आश्रम में हम लोग एक पूजा का आयोजन कर रहे हैं और इस पूजा का नाम है श्री गायत्री सहस्त्रनाम पूजा। तो इस पूजा में हम लोग गायत्री माँ के 1001 नाम के पूजा करेंगे और सभी भक्तजन भाई बहनें इस पूजा में आए और अवश्य इस गायत्री माँ के
कृपा आशीर्वाद अवश्य पाए। ये कुमार भाई कुशल जी India, alors invite tout Mandévo pour Gayatri Ma, alors programme là pour comme suite le 1er mai, comme on dit là, et il y a beaucoup de monde qui a la fièvre, qui fait je t'ai dans mon meeting, mon parti politique. Mais nous sommes midi, puis dire non, nous sommes enfants pour Gayatri Ma. Alors nous pouvons organiser un grand puja pour Gayatri Ma dans où ashram à Boklima. Alors sa puja là nous appelle Shri Gayatri Sahasranama Puja. Alors dans sa puja là, son nom est Sahasra, veut dire qu'on a 1008 noms qui nous pour réciter, qui nous pour offrir pour Gayatri Ma. Alors, il peut commencer à 9h30 le matin, il peut aller jusqu'à midi. Midi, nous pouvons prendre Mahaprasad. Et après Mahaprasad, nous pouvons revenir. Là, nous sommes midi, il peut faire un exposé le Gayatri Ma. Vous connaissez très bien, vous avez venu dans une conférence, dans exposé. Alors, nous sommes midi pour cause un petit peu sa grandeur, sa maman là. Alors voilà, une grande félicitation pour tout Mandévo qui est présent ici et sans oublier, grande félicitation pour nos brailles, pour nos présidents ici, Mauritius Gayatri Parivar Trust, Shriman Arjun Kushalji. On vous demande tout un grand bravo. Parce que si nous avons gagné ça, aujourd'hui nous partons là. Aujourd'hui nous sommes devant nous l'écran télévision. Et pas besoin de dire tout cas tes séries, nous trouvons. Et nous trouvons ça, l'esprit là, pas pour gagner chant. Alors un grand bravo, une grande félicitation. Oh, Shanti, Shanti, Shanti. बहुत बहुत धन्यवाद नंदन जी। जब तक प्रतिनिधि लोग महाप्रसाद के लिए तैयारी करेंगे उस तरफ, मैं बोलूँगा धन्यवाद है गायत्री माता की, धन्यवाद है आप लोगों का। अगर आप लोग यहाँ पर नहीं भी उपस्थित रहते तो किस हम लोग आते। धन्यवाद के पात्र आप लोग। तो मेरा गला उतना ठीक नहीं है तो मैं हमारे भाई मिश्रा जी को, लक्ष्मीकांत मिश्रा जी जो कानपुर लखनऊ भारत से है, मॉरिशस में काम करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पर, लेकिन वो गायत्री परिवार से जुड़े, पूरा इसके खानदान गांव में बहुत बड़ा गायत्री मंदिर है वहाँ पर। उनसे आग्रह करूँगा कि धन्यवाद के रूप में एक दो शब्द आके हमारे बीच में सुना। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित स्वामी जी और मंच पर साक्षात बताया जाता है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही महेश है, तो उस रूप में विराजमान स्वामी जी को और स्वामी जी को सादर प्रणाम। और जितने भी भक्तजन हैं, मातृ शक्तियाँ हैं और बाल स्वरूप हमारे बीच में उपस्थित सभी को हृदय से जय गुरुदेव। बताया जाता है कि हम रामायण पढ़ते हैं, चाहे गीता पढ़ें, सभी पढ़ते हैं, और अभी आपने सुना होगा, एक ही बात हम समझते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनियाल, और तुलसी संगत साध के हरे कोट अपराध। सिर्फ इतना ही आता है। ये तो भाई जी का बहुत बड़ा बड़प्पन है, आप सभी संत महात्माओं का प्यार है कि इतना बड़ा बता दिया। बोलने वाला तो वही है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहता है कि हम सबसे बड़े गरीब हों? कोई ऐसा नहीं मिलेगा।
कौन ऐसा आदमी है या कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहता हो हम सबसे ज़्यादा बीमार रहें? कोई नहीं मिलेगा। लेकिन हर आदमी राजा बनना चाहता है। जैसे कि भाई जी अभी बता रहे थे कि अगर भगवान की वैल्यू तभी तक है जब भक्त है, और भगवान ने कहीं भी अपनी पूजा नहीं करवाई, भक्तों की पूजा करवाई। स्वामी जी के द्वारा सुनने को मिला कि भक्ति का साधन बताया 4 प्रकार से। अब आपके सामने है, स्वामी जी ने बताया, हमारे परम पूज्य स्वामी जी ने बताया गुरु के बारे में। अर्जुन कुशल जी ने बताया कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं। अब देखना आपको है कि आपका बर्तन कितना बड़ा है। बारिश तो होती है, अगर आपने बर्तन को उल्टा कर दिया और बारिश समाप्त होने के बाद में आपने देखा तो पानी तो कतई नहीं है उसमें। अगर आपने बर्तन ऐसे सीधा कर लिया तो सबसे ज़्यादा पानी। तो आप कितने बड़े पात्र हैं ये आपके ऊपर है। परमात्मा की कृपा, अनुकंपा और आशीर्वाद हर जगह व्याप्त है। और एक बात ही हम समझते हैं कि आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। कहा गया है मन चाही नहीं होता है, प्रभु चाही तत्काल। ये बहुत बड़ी कृपा है, ये आपके पुनर्जन्म का है या फिर किसी कुछ दिनों पहले का ही संस्कार है कि आप यहाँ आए हुए हैं। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। स्वामी जी के दर्शन पाना, साक्षात माँ गायत्री के बारे में वर्णन, उनके बारे में जानना और इतना कुछ मिलना, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इसको हमेशा अपने हृदय में मातृशक्ति के रूप में, सभी देवी देवताओं के रूप में वैसे बताया जाता है। गायत्री मंत्र जो है ना महामंत्र है। महामंत्र जितने जगमाई हो गायत्री समनाई। आप साक्षात उस वेला में बैठे हुए हैं, आपने बहुत बड़ा समय दान दिया हुआ है, इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। गुरु तो हमारे टॉर्च दे देते, लाइट दे दी। अब देखना आपको है कि अगर आपने लाइट को ऐसे कर लिया और आगे चल रहे हैं, गिर गए, तो इसमें गुरु का दोष नहीं है। उन्होंने बताया है कि जो गुरु लाइट देता है, रोशनी देता है, टॉर्च जला के आपको दे दी। अब आपने टॉर्च को कैसा करना है वो रास्ता भी बता दिया। 4 प्रकार का रास्ता बताया है हमारे स्वामी जी ने कि ये रास्ता ऐसा है कि इस रास्ते, इस लाइट को अगर आपने जला के चलाए तो आप कहीं भी नहीं गिरेंगे। अब देखना आपको है कि लाइट की रोशनी ऐसे करेंगे तो दूसरे को भी सहारा मिलेगा, दूसरे को भी रास्ता दिखाई देगा। और उस लाइट को अगर आपने अपने पेट की तरफ कर लिया तो स्वयं आप ही गिर जाएंगे। तो गुरु रास्ता दिखाता है। अभी आपने देखा कि कितना साधन बताया गया है। अब आपके ऊपर है, बस हमारी ओर से यही मनोकामना है कि गुरु स्वामी जी के द्वारा जो भी बताया हुआ है, आप अपने आप में अगर आपने चिंतन कर लिया, मनन कर लिया, अपने आप में धारण कर लिया तो यही हमारा धन्य होगा, यही हमारा सौभाग्य होगा। और साक्षात माँ गायत्री की कृपा है, आप हमेशा ऐसे